तो राम राम भाई सब, नए उम्मीद करें सब ठीक होंगे। जय माता की। माता रानी अपनी दया दृष्टि आप लोगों के ऊपर बनाए रखे। आज तीसरा नवरात्रा है तो माता रानी आप पर खूब मेहर करे। तो आइए आज फिर चलते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र बड़े ही दानवीर राजा थे और जिसकी कहानियां सबने सुनी है। और आजकल जब एक दूसरे पर टोंट मारे हैं ना, तो जब बिनु कहते हैं आप बन गया हरिश्चंद्र। तो उस राजा हरिश्चंद्र की एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र जब दान करते थे तो वो अपनी नजरें नीचे झुका लेते थे। जैसे जैसे दान करते वैसे वैसे अपनी नजरों को नीचे झुका लेते। सब लोग देखते कि ये राजा है कि के सौदा है, अपनी नजराने नीचे झुका ले है। तो किसी की भी समझ में यह बात नहीं आती। और राजा मतलब सब ऐसे कहते कि किसी ने तो मतलब जैसे आजकल चल रहा है सोशल मीडिया, जिसने कया करें कि अगर हमने पानी का काउंटर लगाया तो पानी के गिलास ठट्ठा के पकड़ाना, वो दिखाना। अगर सफाई अभियान चल रहा है तो मंत्री संतरी बड़े बड़े जितने नेता लोग हैं ना, वो झाड़ू लगा के कूड़े न ठाते, नाली साफ करते। ये जो चलन चल रहा है सोशल मीडिया, वह बात बताऊं। और कित वो लगा दिया भंडारा, पूरी सब्जी घाल घाल के। गरीब बात है अपने हाथ तक खुआन की, अपने हाथ तक खुआने वाला जो चलन, तो ये सोशल मीडिया है। लेकिन राजा की आप बात देखो, जब जो दानवीर राजा था, तो आज है अपने उस टॉपिक पे भाई। तो दानवीर राजा था तो जैसे ही वो दान करता तो उसकी नजरें ऐसे नीचे झुक जाती। और जब दान देता तो सब लोग नहीं सोचते कि भाई ये राजा है कि है, राजा ने तो बहुत खुश होना चाहिए। और ये तो भाई इस राजा को शर्म आती है दान देने। तो धीरे धीरे पूरी प्रजा में ये बात फैल गई और तो तुलसीदास जी के पास भी यह बात पहुंच गई। तो तुलसीदास ने क्या लिख कर भेजा उनको 4 पंक्तियों में, क्योंकि सबको पता है कि सूरदास जी महाराज बहुत बड़े कवि थे। ऐसी देनी देन जू, समझिएगा, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊंची करो त्यो तो नीचे नैन, जो जो कर ऊंची करो त्यो तो नीचे नैन। ऐसी देनी कहाँ सीखे हो राजा, कि जैसे जैसे दान दो वैसे वैसे नजरें ऊंची हो जाती हैं। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो इसका मतलब है कि राजा तुम ऐसा दान कहाँ से करना सीखे हो कि जैसे जैसे आप दान दे रहे हो और इतना उच्चा आपका सम्मान है, लेकिन फिर भी आपकी नजरें नीची हैं। तो राजा ने जवाब में इसके बदले में पता है क्या लिखा था। और जब तुलसीदास जी को भेजा एक पत्र, तो राजा हरिश्चंद्र ने लिखा, देन हार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम पर हम पर करें, तासो नीचे नैन। देन हार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। इसका मतलब आपको समझा? मतलब इसका कि देने वाला तो कोई और है जो दिन और रात मुझे दे रहा है, तो इसीलिए मेरे नैन नीचे हैं। लोगों का भ्रम है कि ये मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, ये तो सब भगवान दे रहा है और मैं कर रहा हूं। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं, मैं एक जिसको कहते हैं ना, एक प्रतिबिंब हमारे बीच में जो होता है वो परमात्मा का और मेरा जो संबंध है। परमात्मा मुझे देता है और मैं देने वाला हूं। मैं किसी को कुछ भी नहीं दे सकता, मैं तो अपनी तरफ से किसी को पानी भी नहीं पिला सकता। और तुलसीदास जी को ये पत्र में लिखकर भेजा। तो भाई समझो, आजकल हम अगर इतना सा भी दान कर है ना, अगर हमने कोई दरवाजे आगे पर्ची काटन भी आ जाए ना, तो नाम लिख दो फलाना 500 रुपये 50 रुपये की पर्ची कटाई, पर पर्ची पर नाम जरूर लिखियो। नाम नहीं लिखा तो देख लो, ठीक नहीं होगा अपनी जेब में घाल लोगे। लेकिन वो दान आपने अपनी तरफ से दे दिया, वो जेब में घाल है, कुछ भी करे, आपके हाथ से गया हुआ दान खाते में लिखा गया। तो इस बात की टेंशन आप लोग छोड़ दो कि किसने खाया और किसने दिया। तो इसीलिए बड़े बुजुर्ग ने, जो बड़े बुजुर्ग हमारे होते थे, वो हमेशा यही कहते थे कि दान एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने किसको क्या दिया। तो इसीलिए ये अहंकार, ये घमंड छोड़ दो भाई कि हम कुछ कर रहे हैं। हम तो सिर्फ निमित्त है, जो परमात्मा ने हमें दिया है वो हम छोटा मोटा दान कर सकते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान सिर्फ और सिर्फ एक निमित्त है, वो अपने कर्मों के अनुसार किसी को ज्यादा किसी को कम, सबको मिलता है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। जब तक के लिए जय राम जी की।